Hello, hi guys. This is Manish Sharma and welcome back to our channel Ease My Prep. तो जैसे कि हम लोगों ने पहली वीडियो में बात करी थी कि हम लोग मैथ स्टार्ट करने वाले हैं और उस वीडियो को आई नो गाइस थोड़ा सा टाइम हो गया है हुए बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी मेरी मैथ्स की। बट अब क्या है कि पार्ट शूट हो गए तो आपके पास बैक टू बैक ही सारे पार्ट्स आपके पास नंबर सिस्टम के सारे पार्ट आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से। अब देखिए नंबर सिस्टम, और दूसरी बात ये कि गाइस हम थोड़ा स्लो चलेंगे, ठीक है। स्लो इट मीन्स कि थोड़ा सा बेसिक से पढ़ेंगे अच्छे से। मतलब लाइक हर टाइप के बच्चे बैठते हैं, देखिए आप लोगों को पता होगा हर टाइप का बच्चा बैठता है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था जो बिल्कुल ही ज़ीरो है हम उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चीज़ें बहुत मिलने वाली हैं सीखने के लिए, सो थोड़ा सा बस पेशेंस मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है नंबर सिस्टम की। तो अगर मैं आपसे बोलूँ नंबर सिस्टम, तो इसमें नंबर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो नंबर सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग वे में, ठीक है। अलग अलग वे में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं नंबर सिस्टम। अब बात आती है कि कितने सिस्टम होते हैं। तो देखिए बेसिकली अगर आपके कभी पेपर में आ जाए कि नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के कितने सिस्टम होते हैं, तो नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के चार होते हैं, ठीक है। एक है डेसिमल जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, दूसरा बाइनरी आगे आएगा, तीसरा आता है ऑक्टाजेनियल जो कि आगे है, और चौथा आता है सेंटिनल। अब कभी पेपर में आ जाए कि नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के कितने सिस्टम है, चार, पाँच, तीन, दो, तो आपको चार पे टिक लगाना है। बट ये जो ऑक्टाजेनियल और सेंटिनल है ये आपके सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ डेसिमल और बाइनरी तक अपनी गाड़ी रखनी है, ठीक है। अब बात आती है कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है। देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल मतलब होता है 10। डेसिमल का मतलब होता है 10। तो डेसिमल सिस्टम जिसमें नंबर 0 to 9 सारे नंबर आते हों, ठीक है। देखिए अगर आप बोलें कि 0 to 9 10 क्यों नहीं, देखिए 10 कोई नंबर नहीं है। 10 अपने आप में एक रिपीटेशन है वन और ज़ीरो की। नंबर सिर्फ 0 to 9 होते हैं, उसके बाद तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है। 10 वन और ज़ीरो मिलके बनाएंगे, 12 वन और टू मिलके बनाएंगे, ठीक है। तो 0 से 9 तक हम लोगों ने नंबर्स देखे, तो टोटल अगर आप 0 से 9 तक नंबर काउंट करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे 10 नंबर। तो 10 नंबर मिलेंगे आपको। तो इसलिए इसका नाम रखा गया है डेसिमल सिस्टम, ठीक है। अब बात आती है कि एक पेपर से इसमें क्या रेलेवेंट है। इसे हिंदी में कहते हैं दशमलव प्रणाली, हिंदी वाले बच्चे भी थोड़ा देख लेंगे, दशमलव प्रणाली, ठीक है। अब बात आती है इसमें पेपर में आपका मेरे ख्याल से 2016 में, शायद 2016 या 15 में यूपी टेट में इसका एक क्वेश्चन आया था कि दशमलव प्रणाली की आधार संख्या क्या है। तो आंसर में था 10, 8, 9, 5। तो अगर आपको पता होता तो आप 10 पे टिक लगाते और सीधा आगे बढ़ते, ठीक है। दशमलव प्रणाली जो है उसकी आधार संख्या, बेस डिजिट क्या है, 10। 10 क्यों है, क्योंकि इसमें डिजिट्स 10 ही होती है, ठीक है। अब एक चीज़ आती है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू मीन्स, देखिए फेस वैल्यू जो आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है वो फेस वैल्यू। अगर मैं आपसे बोलूँ क्या लिखा तो आप बोलेंगे 8, तो इसका मतलब 8 की फेस वैल्यू क्या है, 8। अगर मैं आपसे पूछूँ ये क्या लिखा तो आप बोलेंगे 5, इसका मतलब 5 की फेस वैल्यू क्या है, 5। अगर मैं पूछूँ आपसे 6 की फेस वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे 6। मैं आपसे पूछूँ 10 की फेस वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे 10, ठीक है। समझ में आया। ऐसे ही बात आती है प्लेस वैल्यू की, कि प्लेस वैल्यू क्या आती है। देखो प्लेस मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे स्थानीय। प्लेस वैल्यू, तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, ठीक है। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे, अरे आप बोलेंगे कि ये लिखा हुआ है 100। तो आप कैसे बोलेंगे, वंस, टेंस, 100। आप ऐसे ही काउंट करेंगे, वंस, टेंस, 100। तो आपने ये इसकी प्लेस डिसाइड करी है। तो ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे 4589, तो उसमें 9 क्या है तो आप बोलेंगे 9 वंस, 9। अगर मैं बोलूँ 8 की प्लेस वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे वंस टेंस, तो 80। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे वंस टेंस 100, 500 आ गया ना, तो 500। अगर मैं आपसे बोलूँ 4 की प्लेस वैल्यू क्या है तो आप बोलेंगे वंस टेंस 100,000, तो 4000। अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे तो आपको यही नंबर दोबारा मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आया तो हम एक छोटे से एग्जांपल से दोबारा समझ लेते हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं 629 में प्लेस वैल्यू 9 की क्या है, तो आप बोलेंगे 9 की प्लेस वैल्यू 9 है। क्यों? क्योंकि आप कैसे गिनेंगे, वंस टेंस हंड्रेड। अब वंस टेंस, टेंस तो टेंस, वंस टेंस हंड्रेड, तो हंड्रेड में 2 जीरो आते हैं तो 2 जीरो लगा दिया। अगर आप इसे जोड़ेंगे तो आपको दोबारा 629 मिल जाएगा। ठीक है, यह है आपका प्लेस वैल्यू। ये सी टेट में कभी कभार आ जाता है कि 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, कोई नंबर दे देते हैं ये लोग ऐसे, उसमें पूछ लें, तो सी टेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक यहाँ पे कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, ये अच्छा कंसेप्ट है तो उसे थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और ये पेपर्स में बहुत रिपीटेडली आता है, स्पेशली एसएससी सीएचएसएल में आ जाता है, ये सीजीएल में आ जाता है, यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2 में तो आता ही है ये क्वेश्चन। अगर आपने पिछले साल के मॉक्स या कुछ देखे हैं तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइस इससे स्टार्ट करते हैं। कह रहे हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, इसे हम वैसे परम्यूटेशन कहते हैं, पर इसे परम्यूटेशन के वे से नहीं पढ़ेंगे। इससे पहले आप एक छोटा सा कंसेप्ट समझिए, वो है रिपीटेशन। मैं पूछूं आपसे, रिपीटेशन और नॉन रिपीटेशन क्या होती है? हिंदी वाले समझ लेंगे। रिपीटेशन आई होप हिंदी वालों को क्लियर होगा, रिपीट होना, किसी भी चीज़ का दोहराना अपने आप को। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ 8 8 8, तो देखिए रिपीट हो गया, 8 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 8 आ गया, रिपीट हो गया। अगर मैं आपसे बोलूँ 8 4 5, तो 8 4 5, क्या ये रिपीट हुआ? नहीं, ये भी डिफरेंट नंबर है, ये भी डिफरेंट नंबर है, तो ये भी डिफरेंट नंबर है। तो ये तो था रिपीटेशन का केस, और ये था नॉन रिपीटेशन का केस। जब नंबर अपने आप को दोहरा दे तो रिपीटेशन, जब नंबर अपने आप को रिपीट ना करे, खुद को ना दोहराए, तो दैट इज कॉल्ड नॉन रिपीटेशन। ठीक है, अब देखिए इसे, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप एक बार पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ वी हैव टू मेक 3 डिजिट नंबर फ्रॉम 4 5 6 8, तो कितने नंबर ऐसे बन पाएंगे? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए, कभी पता चला आपको क्वेश्चन क्लियर ना हो। अगर आपके पास कोई नंबर दे दूँ मैं आपको 4 5 6 8, तो ये बोल रहा है आप ऐसे कितने नए नंबर बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आपसे बोलूँ कि मैं आप ऐसे नंबर बनाने बैठो, तो आप लिखेंगे कि सर 4 5 6 लिख लीजिए आप एक बार। 3 डिजिट बनाना है, ध्यान रखिएगा, 3 डिजिट होनी चाहिए, 3 डिजिट। फिर आप कहेंगे कि आप 4 6 8 लिख लीजिए। फिर आप कहेंगे कि आप 4 8 5 लिख लीजिए। तो ऐसे करके देखिए नए नंबर बन रहे हैं, नए नंबर बन रहे हैं। तो ऐसे ही वो बोल रहा है कि कितने नंबर आप ट्राई कर सकते हैं। पेपर में आप ऐसे तो नहीं करने बैठेंगे, ऐसे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें पेपर में वो आपको 2 केस बोलेगा कि एक बार जब रिपीटेशन अलाउड हो तब कितने केस बनेंगे, और एक बार जब नॉन रिपीटेशन अलाउ तब कितने केस बनेंगे। ये तो था इसका बेसिक जो मैंने बता दिया। अब बात आती है पेपर में कैसे करेंगे। अगर रिपीटेशन अलाउ होगी तो हमें कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स बनाना है, जैसे आप नीचे देख सकते हैं। 3 कॉलम में बांटना है। 3 में क्यों? क्योंकि इसमें 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो हमने इसे 3 कॉलम में बांटा। अब यहाँ पे नंबर कितने हैं? 1 2 3 4। अगर आप देखेंगे, देखिए 8 6 5 4, तो कितने डिजिट्स हो गई? तो आप बोलेंगे 4 5 6 8, 4 डिजिट हो गई। अब हमें देखिए, पहला केस है रिपीटेशन का। अगर रिपीटेशन अलाउ हो, अगर रिपीटेशन अलाउ हो तो मैं साफ हर नंबर में सेम फिल कर सकता हूँ। तो आप बोलेंगे यहाँ पे भी 4 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 4, और यहाँ पे भी 4। अब आपको कुछ नहीं करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 इज योर आंसर। ठीक है, ये तब का केस था जब रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, जब एक नंबर अपने आप को दोहरा सकता है। अब बात आती है जब केस में रिपीटेशन अलाउ ना हो, तब क्या करेंगे। देखिए, अगर रिपीटेशन अलाउ ना हो तो आप खुद देखिए, नंबर दोबारा से वही 3। अगर मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया पहले, मैं पहले कॉलम को कितने तरीक़ों से फिल कर सकता हूँ, आप मुझे एक चीज़ बताइए। तो आप कहेंगे या तो आप 8 लिख सकते हैं, या 6, या 5, या 4, तो मतलब 4 तरीक़ों से भर सकता हूँ। तो मैंने 4 लिख दिया। अब मैंने इन 4 में से कोई एक नंबर यहाँ लिख दिया है, तो अब कितने नंबर बचे? तो आप बोलेंगे अब 3 नंबर बचे, तो मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, अब 3 नंबर बचे थे, उसमें से मैंने एक नंबर यहाँ लिख दिया, तो अब कितने नंबर बचे? 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, सेम मल्टीप्लाई। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 आपका आंसर। ये तब का है जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है। ठीक है, स्टिल अगर आपको कन्फ्यूज़न हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसे 2 4 क्वेश्चन सेम टू सेम और लिए हैं, तो हम उस पर समझते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें समझेंगे। ये वाला पार्ट मैंने अभी आपको करा दिया 24। वी हैव टू मेक 3 डिजिट नंबर फ्रॉम 0 to 4 5। अब हमें दोबारा से 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, इसलिए 3 कॉलम खींच लिए।
नंबर कितने हमारे पास, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ज़ीरो आ गया है। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है इस क्वेश्चन में, ट्रिक नहीं है मतलब आपको ये चीज़ समझना है बेसिकली। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ 0 2 और 2 0, देखिए 0 2 लिखूँ या सिर्फ 2 लिखूँ, सेम बात होती है। ज़ीरो की आगे लग के कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ 0 21, तो ये क्या 3 डिजिट नंबर है? तो आप कहेंगे 3 डिजिट नंबर नहीं है, ये सिर्फ 21 लिखा हुआ है। तो इट मीन्स ज़ीरो जब भी आगे लगता है कोई नंबर क्रिएट नहीं होता है। ज़ीरो तभी नंबर क्रिएट कर पाएगा जब पीछे लगेगा, ठीक है। तो जब हम रिपीटेशन अलाउ करेंगे मतलब कि जब हम यहाँ पे नंबर रिपीट कर सकते हैं। नंबर रिपीट करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि 5 5 5 5, मैंने नंबर रिपीट कर दिया। 4 4 4 4, ये भी नंबर रिपीट कर दिया। 2 2 2 2, ये नंबर रिपीट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही वो कह रहा है जब हम नंबर रिपीटेशन अलाउ करेंगे तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, 3 बॉक्स खींचने फटाक से, ठीक है। अब देखिए क्या मैं ज़ीरो को सबसे पहले आगे लिख सकता हूँ? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ज़ीरो तो नंबर क्रिएट कर सकता ही नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास नंबर कितने बचे, 5 4 2, 3 नंबर बचे, तो मैंने 3 लिख दिया। पर अब ध्यान रखिए, अब ज़ीरो को मैं लिख सकता हूँ पीछे, ज़ीरो को तो मैं पीछे लिख सकता हूँ ना। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 4 और दोबारा से 4, कुछ नहीं, अब इनकी मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इज योर आंसर, ठीक है। अब इसमें सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका, जिसमें वो ये कह रहा है कि जब रिपीटेशन अलाउ ना हो, ठीक है। अब दोबारा से कुछ नहीं करना, वही 3 कॉलम खींचने, 1 2 3, ठीक है। अब आप मुझे बताइए क्या मैं ज़ीरो आगे लिख सकता हूँ? सेम बात, नहीं लिख सकता। तो नंबर कितने बचे, 3, ठीक है। अब 3 4 में से एक नंबर मैं लिख चुका हूँ, तो अब मेरे पास नंबर कितने बचे, 3। तो दोबारा से 3, 3 में से एक नंबर दोबारा से आ गया, तो बच्चा कितना, एक 2 नंबर और, तो दोबारा लिख दिया 2, गुणा गुणा, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 इज योर आंसर, ठीक है। आई होप कि गाइज आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, पिक्चर क्लियर आ रही होगी इसकी। अब आगे बढ़ते हैं, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो कि इसी पैटर्न पे है नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका, ठीक है। वो कह रहा है हाउ मैनी 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर आर पॉसिबल फ्रॉम 0 to 9। देखिए हिंदी में क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा है कि आपके पास 0 से लेकर 9 तक नंबर है, ठीक है। आप ऐसे 100 डिजिट की कितनी नंबर बना सकते हैं? देखिए आपने पहले यहाँ कितने बनाए थे, 3 डिजिट। पीछे वाले क्वेश्चन में अगर आपको याद होगा तो आपने भी उसमें 3 डिजिट बनाए थे। तो 3 डिजिट बनाए थे तो 3 कॉलम खींचे थे, यहाँ पे भी 3 डिजिट बनाना था तो यहाँ पे भी 3 कॉलम खींचना था। पर यहाँ पे कितना बोल रहा है, 100 डिजिट। समझ में आ रही है आपको मेरी बात, 100 डिजिट। तो क्या 100 कॉलम खींचेंगे आप? नहीं, 100 कॉलम मत खींचना, इतना टाइम नहीं है और जगह भी नहीं होगी। आप बस ऐसे ही 4 5 खींच लीजिए। इसका रीज़न क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। आप मुझे बताइए, अगर रिपीटेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज़ समझिए, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन देखने से पहले मुझे 100 डिजिट का एक नंबर बनाना है। अगर मैं आपसे बोलूँ आप 100 डिजिट का एक नंबर बनाइए, तो आप क्या लिखेंगे? कुछ भी लिखेंगे, 8 6 5 4 3 2 1 9 0, ऐसे। अब उसके बाद आप जब दोबारा कोई नंबर लिखेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा। अगर मैं दोबारा से 8 लिखूंगा तो देखिए वो रिपीट हो गया। मैं दोबारा 6 लिखूंगा तो रिपीट हो जाएगा। फिर 5 लिखूंगा तो रिपीट हो जाएगा। फिर 9 लिखूंगा तो ये भी रिपीट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही नंबर 9 डिजिट से बड़ा होगा, समझ रहे हैं आप, जैसे ही नंबर 9 डिजिट से बड़ा होगा वो अपने आप को रिपीट करेगा ही करेगा, ठीक है। मैं आपको इसे दूसरे एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं आपसे बोलूँ आप मुझे एक नंबर लिखिए, तो आप बोलेंगे 247। अब देखिए इसमें कोई भी नंबर रिपीट है अपने आप में नहीं। मैं बोलूँ इसे थोड़ा और बड़ा करो, तो आप बोलोगे 861 जोड़ दीजिए, और बड़ा 905 जोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप मैं बोलूँ और बड़ा करो, तो आप इसमें आप अपने मनपसंद का कोई नंबर जोड़ देंगे। सपोज करो आपने 6 जोड़ा, तो देखिए 6 दोबारा आ गया, समझ रहे हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ तक में कोई भी नंबर रिपीट है इन नंबर में, तो आप कहेंगे देखिए यहाँ पे कोई नंबर रिपीट नहीं है। 2 4 7 8 6 1 9 0 5, यहाँ तक में कोई भी नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये था कि जब भी 9 डिजिट से ऊपर का नंबर आपसे कभी भी क्वेश्चन में बनवाता है, कभी भी क्वेश्चन में, तो वो हमेशा रिपीट होगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में से क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। अब बात आती है कि
मैंने अभी आपको बोला, अब ओनली वे क्या है, रिपीटेशन है, ठीक है, रिपीटेशन ही इसका एक मात्र वे है। तो हमने ऐसे कॉलम खींच लिए, ठीक है। अब आप मुझे बताइए मैं पहले कॉलम में कितने नंबर भर सकता हूँ। टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं, 10। 0 से लेकर 9 तक आप नंबर गिनेगा 10। मैं पहले कॉलम में कितने नंबर भर सकता हूँ, तो आप कहेंगे पहले कॉलम में आप सिर्फ 9 ही नंबर भर पाएंगे। क्यों, 0 तो मैं भर नहीं सकता, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, 0 नहीं भर पाएंगे। अब दूसरे कॉलम में मैं कितने भर सकता हूँ, रिपीटेशन है, देखिए मैं कोई भी नंबर को रिपीट कर सकता हूँ। तो जो नंबर यहाँ पे लिखा गया है, क्या मैं उस नंबर को दोबारा यहाँ लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। उसी नंबर को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं तक भी लिख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल नंबर मेरे पास कितने हैं, 10। यहाँ भी 10। अब रिपीटेशन है तो हर जगह 10-10 नंबर में भर सकता हूँ, सेम 10। अब मैं ऐसे कितने कहाँ तक चलाऊंगा, देखिए मुझे 100 डिजिट का नंबर बनाना है। तो एक नंबर तो आ गया 9, तो 100 डिजिट का बनाना है, तो कितने बचे, 99 नंबर और बचे ना। तो इंटू 99 की पावर 10, ये है आपका आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सी टेट में तो नहीं आएगा किसी भी कीमत पे, पर हाँ यूपी टेट में आने वाले टाइम पे या आ गया हो तो भी कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यूपी टेट का, देखिए यूपी टेट का ना लेवल बहुत अच्छा आता है। टू बी वेरी फ्रेंकली, बहुत लोग बोलते हैं अरे नहीं ऐसे पढ़ के हो जाता है, नहीं। अगर आप यूपी टेट का पेपर देखेंगे तो उसमें ज्योमेट्री, मेंसुरेशन सब अच्छे लेवल की पूछी जाती है, और अलजेब्रा भी बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है। तो गाइज प्लीज़ यूपी टेट के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो तो स्ट्रीम लेवल पर अपनी तैयारी अच्छी रखें, वरना दिक्कत हो जाएगी। और मेरे हिसाब से तो तैयारी अच्छी ही रखें, फिर आपको पेपर का डर नहीं रहेगा। कम पढ़ के जाते तो वैसे ही मन में डर रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो तैयारी अच्छे रखिए, सब। तो अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। देखिए आपको क्वेश्चन में करना क्या है, 3 डिजिट नंबर बोल रहा है तो चुपचाप अपना कुछ नहीं करा, 3 कॉलम खींच ली, ठीक है। आर देयर इन विच ऑल डिजिट्स आर ऑड। कह रहा है मैं 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर बना सकता हूँ जिसमें सारे नंबर ऑड हो। ऑड मतलब, ऑड इवन मतलब होता है सम, विषम संख्याएं। हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज़ के लिए कि ऑड इवन मतलब होता है सम विषम संख्याएं। अब आप मुझे बताइए ऑड नंबर कौन कौन सा, तो आप बोलेंगे 1, 3, 5, 7, 9, यही है ऑड नंबर, और तो कोई नंबर है नहीं ऑड, ठीक है। अब वो कह रहा है आपको इससे कॉलम भरना है। अब आप, मैं आपसे बोलूँ कि पहले बॉक्स में आप कितने नंबर लग सकते हैं, आप मुझे बताइए। तो आप कहेंगे पहले बॉक्स में मैं या तो 1 लिख सकता हूँ, या 3, या 5, या 7, या 9। तो मतलब 5 में से कोई भी एक नंबर लिख सकते हैं, तो 5। अब इन पाँचों में से एक नंबर यहाँ पे आ चुका है, तो आपके पास नंबर कितने बचे, 4। अब 4 में से एक और नंबर आ चुका है, तो नंबर कितने बचे, 3। खत्म, 5 4 20, 23 60, आंसर सिंपल। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा भी इसे ध्यान से करेंगे तो 10 सेकंड में, मैक्सिमम टाइम बोल रहा हूँ, 10 सेकंड में आपके हाथ में आंसर है, ठीक है। अब देखिए बहुत देर से मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा रहा हूँ, तो आई होप कि आपको इस चीज़ समझ में आ गई होगी। स्टिल नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, कमेंट्स में जाइए मुझे बताइए। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे ध्यान से पढ़िए, ध्यान से करिए, ताकि मेरे को, और ये कमेंट्स में आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। जो भी बच्चा सॉल्व कर रहा है प्लीज़ कमेंट्स में आंसर सॉल्व करिए, ठीक है, लिखिए, ताकि मेरे को आइडिया लगे कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आई होप कि ये आपको परम्यूटेशन क्लियर हो गया होगा कि परम्यूटेशन कैसे सॉल्व होता है। इससे ज़्यादा परम्यूटेशन पे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है जिसे कहते हैं बाइनरी सिस्टम। पहला हमने सिस्टम पढ़ा डेसिमल सिस्टम, अब हम पढ़ रहे हैं बाइनरी सिस्टम। बाइनरी सिस्टम को हिंदी में कहते हैं द्विआधारी संख्या प्रणाली, ठीक है। बाइनरी देखो, अब आपको समझे, बाई मतलब होता है दो, बाई मतलब होता है दो। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा बायलैटरल, ठीक है, तो मतलब दोनों साइड से। और या फिर आपने सुना होगा बाइलिंगुअल, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैथ्स बाइलिंगुअल में पढ़ेंगे, मतलब दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे, तो बाई मीन्स टू। अब जैसे डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट्स आती थी, कौन कौन सी, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स आती थी। ऐसे ही बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट्स आती हैं। वो 2 डिजिट्स कौन कौन सी हैं, वो 2 डिजिट्स हैं आपकी 0 और 1। देखिए ये रही 0 और 1, ठीक है। तो डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट थी, तो उसका बेस डिजिट क्या था, 10। इसमें 2 डिजिट है तो इसकी बेस डिजिट क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अगर अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, अगर आ जाए तो वो पूछ ले एग्जामिनर कि दो आधारी संख्या प्रणाली में आधार संख्या क्या होती है, तो आप बोलेंगे 2। और वो कौन कौन से नंबर होते हैं, 0 और 1, ठीक है।
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको यहाँ तक अभी सब क्लियर चल रहा है, और अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है। तो अभी पार्ट 1 में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 में हम आएंगे इसके कन्वर्जन के साथ। पार्ट 2 जो पढ़ेंगे वो आएगा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। और क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये सब, ठीक है। बट फॉर दैट आप पढ़ते रहिए, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने व्यूज़ लिखिए कि क्या आपको कमी दिख रही है, कैसे और पढ़ने का सही वे हो सकता है, ठीक है। प्लीज़ अपने व्यूज़ दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।